गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए हम अध्ययन कर रहे हैं समकालीन भारत और शिक्षा। तो देखिए जो समकालीन भारत और शिक्षा पेपर है, इस पेपर के अंतर्गत आज की हमारी लाइव क्लास का टॉपिक रहेगा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में असमानता के कारण। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में असमानता के मुख्य कारण कौन कौन से हैं, उन असमानता के कारणों का हम इस लाइव क्लास में अध्ययन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं कि गिटलर के अनुसार असमानता क्या है। गिटलर ने असमानता की क्या परिभाषा दी। असमानता सभी संस्कृतियों की विशेषता है। यद्यपि एक समूह से दूसरे समूह में, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में असमानता के विस्तार एवं प्रकार में अंतर पाया जाता है। यानी कि जो गिटलर महोदय हैं, उन्होंने कहा कि असमानता तो सभी संस्कृतियों की विशेषता है, लेकिन क्या होता है, एक समूह से दूसरे समूह में और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में बहुत अंतर पाया जाता है, जो असमानता के विस्तार और प्रकार को बढ़ावा देते हैं। तो ये गिटलर के अनुसार असमानता की परिभाषा थी। भारत में अनेक धर्म, जातियां एवं उनकी संस्कृतियां विद्यमान हैं, जो शिक्षा के केंद्रों में असमानता का प्रदर्शन करते हैं। भारत में तो असमानता का मुख्य कारण यही है। हमारे देश में जो व्यक्ति हैं, धर्मों में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं, उनकी संस्कृतियों में बटे हुए हैं। तो भारत में समानता शिक्षा के क्षेत्र में असमानता के कई कारण हैं। तो वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला कारण है आर्थिक आधार पर धनी वर्ग, मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग का होना। जो हमारी भारतीय जनता है, भारतीय जो मानव है, वो आर्थिक आधार पर धनी वर्ग, मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग में बटा हुआ है, जिस कारण से भी शिक्षा के क्षेत्र में असमानता दिखाई देती है। नेक्स्ट कारण है जनसंख्या वृद्धि की संरचना। देखिए जो जनसंख्या है हमारे देश में, चीन के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, और अधिक जनसंख्या होने पर जो शिक्षा के संसाधन हैं, शिक्षा की जो आपूर्ति के कार्य हैं, वो समय पर नहीं हो पाते हैं। तो इस कारण से भी शिक्षा के क्षेत्र में असमानता पाई जाती है। नेक्स्ट है समाज में रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों का अधिक होना। देखिए हमारे भारतीय समाज में रूढ़ियाँ और अंधविश्वास अधिक पाए जाते हैं। हमारे महिलाएं, हमारे बच्चे तो रूढ़ियों और अंधविश्वासों के कारण ही शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में असमानता का मुख्य मुद्दा भी रूढ़ियाँ एवं अंधविश्वासों का अधिक होना है। नेक्स्ट है मानव जीवन को धर्म एवं जातियों में वितरित करना। देखिए भारत में जो मानव जीवन है, उसको धर्म और जातियों में वितरित कर दिया गया है। इस कारण भी भारत में शिक्षा के क्षेत्र में असमानता पाई जाती है। नेक्स्ट है भारतीय समाज में लैंगिक भेदभाव अधिक होना। हमारे भारतीय समाज में पुरुष और महिलाओं में अधिक भेदभाव किया जाता है। तो महिलाओं का जो शिक्षा प्रतिशत है, वो पुरुषों की अपेक्षा न्यून पाया जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिकता के आधार पर भी भेदभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है आधुनिकता को ना अपनाकर परंपरावादी विचारों को मानना। भारत में आधुनिकता को की तरफ कम ध्यान दिया जाता है, जबकि परंपरावादी जो विचार होते हैं, चाहे परिवार के विचार हो या समाज के विचार हो, उन्हीं पर व्यक्ति चलता रहता है। इस कारण से वो आधुनिकता का जीवन नहीं जी पाता है और शिक्षा में पिछड़ जाता है। नेक्स्ट है जीवनोपयोगी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम का नहीं होना। भारत में जो शिक्षा है
उसमें जो विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम है वो जीवनोपयोगी नहीं है, यानी कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद आगे जीवन के लिए कितना उपयोगी होगा वो छात्र जीवन में कभी नहीं बताया जा सकता। और व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी नहीं है। आपने देखा होगा कई बार बीएड कर लेते हैं, बीएड करने के उपरांत कई बीएड प्रशिक्षणार्थी बेरोजगार इधर से उधर घूमते रहते हैं, जबकि उन्होंने बीएड करने के लिए इतनी मेहनत की, आर्थिक रूप से भी कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी जो हमारा पाठ्यक्रम है जीवनोपयोगी एवं व्यावसायिक नहीं होने के कारण हम बेरोजगारों की श्रेणी में आ जाते हैं। नेक्स्ट है शिक्षित वर्ग को समय पर व्यवसाय प्राप्त नहीं होना। देखिए, हम बीएड कर लेते हैं, उसके उपरांत भी हमें समय पर व्यवसाय नहीं मिल पाता है, और व्यवसाय मिलता है तो उनके जो पारिवारिक खर्च है उनके हिसाब से नहीं मिल पाता है। तो सब लोग सरकारी सेवाओं की ओर अधिक बढ़ना चाहते हैं, तो एक शिक्षित बेरोजगारी हमारे समाज में दिखाई देती है। नेक्स्ट है समान अवसरों का प्राप्त नहीं होना। हमारे भारत में सभी पुरुष और महिला, बालक और बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा देश कई जातियों, कई धर्मों में और कई तो जो शिक्षा के अवसर जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर भी भेदभाव पाया जाता है। तो इस कारण भी शिक्षा के क्षेत्र में असमानता पाई जाती है। नेक्स्ट है शैक्षिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भेदभाव। हमारे देश में कई शैक्षिक जो प्रतिष्ठान हैं उनमें भी भेदभाव पाया जाता है। इस कारण से भी शिक्षा के क्षेत्र में असमानता मिलती है। कई शैक्षिक संस्थानों में अमीरी, गरीबी और के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, तो इस कारण हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। नेक्स्ट है, तो देखिए हमने आज की इस लाइव क्लास में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में असमानता के बारे में जाना। तो सभी बीएड प्रशिक्षणार्थियों और मेरे मित्रों को अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जो हमारी लाइव क्लास होगी उसमें हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।